सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम जयंती विशेष सप्ताह के कार्यक्रम समूचे देश में मनाए जा रहे हैं। इस महायज्ञ में शामिल होने तथा आस्था की डोर को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक बन पाता है कि भगवान परशुराम जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य पर भगवान परशुराम की लोक कल्याण भावना से पूरित शुभाशुभ देव यजन और देव मठ मंदिरों को लेकर उकेरी गई आस्थामयी कर्मण्यता की स्टोरी व्यूवर्स तक पहुंचाई जाए। ऐसे कंटेंट में हिमाचल प्रदेश के इकलौते भगवान सूर्यनारायण मंदिर नीरथ पर स्टोरी सुनने के लिए आपको ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा। तभी व्यूवर्स को भगवान परशुराम और भगवान सूर्यनारायण मंदिर नीरथ के मध्य स्थापित मंजुल मिश्रण का बोध हो पाएगा। इस चैनल परिवार में जुड़ रहे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेद त्रयी स्वरूपा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारक विवस्वान की आकाशीय पूजा का हिंदुओं में अनादिकाल से प्रचलन रहा है। हिंदूवादी मतानुसार ज्योतिपुंज ऊर्जादायक जगत के एकमात्र नेत्र अग्नि के समान निर्मल स्वर्ण कांति युक्त सूर्य देव की प्रातःकालीन बेला में दैनिक पूजा से देह के संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं तथा जीवन में आनंदमयी ऐश्वर्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। भारत में सूर्यनारायण की मंदिरों में देव स्वरूप पूजा की परिपाटी पुरातन है। देवादिदेव सूर्य देव की पूजा देश के भिन्न भिन्न मंदिरों में असीम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ की जाती है। देश में सूर्य भगवान के भव्य मंदिरों में कोणार्क उड़ीसा का मंदिर अग्रगण्य है। इसके पश्चात हिमाचल के सूर्यनारायण मंदिर नीरथ का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत नीरथ को एक पौराणिक ग्राम माना जाता है। लोक धारणा है कि यह गांव भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की शौर्य स्मृति से जुड़ा है। नीरथ ग्राम के नामकरण का आधार भी परशुराम का अटूट पराक्रम बताया जाता है। लोक श्रुति है कि तत्कालीन परिस्थितियों में नीरथ पर दैत्य का एक छत्र साम्राज्य था। दैत्य के भय से गांव आबाद नहीं हो पा रहा था। दैत्य की भयंकर रुंदर गर्जना से सारा वातावरण भयातुर हो उठता था। यहाँ परशुराम के आगमन से दैत्य का क्रंदन स्वतः ही बंद हो गया था। लोक आस्था में आज भी यही विश्वास दृढ़ है कि दुखों से त्रस्त मनुष्य यहाँ आकर मानसिक शांति प्राप्त करता है और दैहिक सुखों की अनुभूति लेकर जाता है। इसी कारण इस स्थान का नाम निरुद्ध पड़ा प्रतीत होता है, जिसका शब्दार्थ रुंदन को रोकना है। निरुद्ध का अपभ्रंश रूप निरत लोक व्यवहार में प्रचलित हुआ। निरत का परिष्कृत रूप निरथ ही संभवतः लोक व्यवहार में प्रचलित हुआ है। पौराणिक आख्यानों में उल्लेख मिलता है कि पितृभक्त भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जगदम्बि की आज्ञा से किसी अपमानवश अपनी माता रेणुका का सिर आवेश में आकर काट डाला था। मातृवियोग से पीड़ित परशुराम ने माता रेणुका को पुनर्जीवित तो करवा लिया, लेकिन मातृ दोष का प्रायश्चित करने के लिए भगवान परशुराम ने हिमालयी जनपदों का भ्रमण कर जगह जगह देवी देवताओं के असंख्य मंदिरों का निर्माण करवाया। परशुराम द्वारा हिमालयी क्षेत्रों में मंदिर स्थापना की श्रृंखला में देवभूमि हिमाचल के 5 प्रमुख देव स्थलों दत्तनगर शिमला, निरमंड कुल्लू, काओ तथा ममेल मंडी और नीरथ शिमला की अलग पहचान है। इन 5 मंदिरों का जिक्र विगत ब्लॉग में भी आंशिक रूप से किया जा चुका है। इन स्थानों पर बने देव मंदिरों के प्रति जनमानस में गहरी लोक आस्था है। यह पंचस्थली प्राचीन काल से ही सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रही है। इन 5 देवस्थलियों का अस्तित्व परशुराम द्वारा मातृहत्या के पश्चाताप से उर्ण होने के प्रयासों का परिणाम बताया जाता है। यह भी लोक श्रुति है कि इन मंदिरों में दैनिक गतिविधियों का संचालन तथा आराध्य देव की वैदिक पद्धति से पूजा अर्चना करवाने के लिए परशुराम ने दक्षिण भारत से ब्राह्मण परिवारों को यहाँ लाकर बसाया था, जिन्हें मंदिर का कार्य निभाने के बदले में मंदिर की भूमि दान में दे दी गई थी। इसका साक्ष्य सूर्यनारायण मंदिर नीरथ के प्रवेश द्वार के ठीक सामने बने प्रांगण में चबूतरा पर भी देखने को मिलता है। जनश्रुति है कि परशुराम ने इसी चबूतरे पर बैठकर नीरथ में ब्राह्मणों को भूमि दान दे दी थी। राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां भी यहाँ के ब्राह्मणों को मंदिर के पुजारी होने का तथा मुजारा होने का प्रमाण दर्शाती है। इन मंदिरों में उपलब्ध ताम्रपत्र पर लिखित लिपि भी इस तथ्य की पुष्टि करती है। जगत की एकमात्र ज्योति और सृष्टि के साक्षात देव रूप सूर्यनारायण असीम आस्था के प्रतीक है। प्रसादित शिल्प में बने सूर्यनारायण मंदिर नीरथ के प्रति लोकमानस में अगाध विश्वास है।
इस देवस्थली में निर्मित सूर्य देव का मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। पुरातात्विक दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि प्रतिहारी कालीन इस मंदिर से पूर्व भी इस स्थान पर एक छोटा सा देवालय रहा होगा। बदलते परिवेश के साथ उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया होगा। इस मंदिर के वर्तमान ढांचे का आकलन करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि कालांतर में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ होगा। कला कौशल की दृष्टि से सूर्यनारायण मंदिर निरथ उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर शिल्पी के कुशल हस्तशिल्प को दर्शाता है। उत्कृष्ट प्रस्तर कला के साथ निर्मित यह मंदिर वास्तुकला की सुंदरतम मिसाल है। सूर्यनारायण मंदिर निरथ की परिक्रमा करने पर शिल्पी के जादुई हुनर की बारीकियां देखने को मिलती है। इस मंदिर की बाह्य त्रय भित्ति पीठिकाओं पर लघु आकृति के अलग अलग गवाक्ष बने हैं। इस मंदिर की दक्षिण भित्ति पर अलंकृत आलिंद में मुख्य प्रतिमा लक्ष्मी नारायण की है। इसके एक ओर शिव पार्वती नंदी सहित है तथा दूसरी ओर महिषासुरमर्दिनी का देव प्रकोष्ठ है। पश्चिमी भाग की दीवार के देवालिंद में मुख्य प्रतिमा गरुड़ासीन लक्ष्मी की है। इसके दाएं विष्णु लक्ष्मी तथा बाएं देवकोष्ठ में शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। इसी भांति उत्तर दिशा की बाह्य भित्ति पर उत्कीर्ण देवासदन के मुख्य देव सिद्धि विनायक गणेश है, जिनके साथ चार मुखी शिव और त्रिमुखी विष्णु की दो मूर्तियां भिन्न भिन्न लघु देव प्रकोष्ठों में है। प्रस्तर शिल्प में निर्मित विभिन्न देवी देवताओं की यह प्रस्तर प्रतिमाएं शिल्पी की हस्तकला के मुंह बोलते चित्र प्रस्तुत करती हैं। इन प्रतिमाओं पर सरसरी नजर डालने से प्रतीत होता है कि यह मूर्तियां ना जाने कब बोल उठेगी। प्रस्तर मूर्तियां समृद्ध हस्तशिल्प का अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का शिखर लगभग 40 फुट ऊंचा है, जिस पर आमलक लगा है। उसके ऊपर कलश स्थापित है। इस मंदिर के उरुश्रृंग पर बाहरी दीवारों के मध्य भाग की चारों दिशाओं पर देव प्रकोष्ठों में सूर्यनारायण मंदिर की प्रतिमाएं उकेरी गई है, जबकि पूर्वी भाग पर अंकित एक मुखी सूर्यनारायण की प्रतिमा के नीचे गजासीन चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। इसी शिखर की सज्जा पर शार्दुल भी देखा जा सकता है। सूर्यनारायण मंदिर निरथ का गर्भगृह भी पुरातन शिल्प कला का द्योतक है। गर्भगृह के बाहर स्लेट की ढलानदार छत से आच्छादित मंडप है, जो मुख्य मंदिर के साथ कालांतर में अलग से जोड़ा गया है। प्रतिहार काल की 1.15 मीटर ऊंची सूर्यनारायण की पाषाण प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। इसमें सूर्यनारायण 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ हैं और दोनों हाथों में कमल के फूल हैं। साथ ही अरुण भी रथ हाँकने की मुद्रा में प्रदर्शित किए गए हैं। सभा मंडप में 11वीं शताब्दी की द्विभुज सूर्य मूर्ति के दोनों हाथ में खिले हुए कमल के फूल तथा 11वीं शताब्दी की शीर्ष चक्र से सुशोभित चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमाएं भी शिल्प शास्त्र की दृष्टि से सुंदर बन पड़ती है। चतुर्भुजी विष्णु के एक हाथ में त्रिशूल व दूसरा हाथ गाय के सिर पर टिका है। तीसरे में चक्र और चौथे हाथ में शंख है। विष्णु को आयुधों के साथ साथ गौरक्षक के रूप में भी दिखाया गया है। विष्णु की यह मुद्रा कृष्ण अवतार की ओर संकेत करती है। सभा मंडप में सूर्य नारायण, विष्णु लक्ष्मी तथा हरिहर की प्रस्तर प्रतिमाएं भी 11वीं शताब्दी की है। अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं 14वीं, 17वीं तथा 18वीं शताब्दी की है। यहाँ मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के अंदर बाईं ओर एक नाभि कुंड भी है, जहाँ भूडा और शांत यज्ञों के अवसर पर हवन का आयोजन किया जाता रहा है। इन यज्ञों में बलि प्रथा का खासा प्रचलन रहा है। यहाँ मुख्य हवन कुंड के अतिरिक्त 18 अन्य हवन कुंडों तथा अन्न भंडारण गृह होने के प्रमाण भी मिलते हैं। लोक श्रुति है कि रियासती काल में छोटी बड़ी रियासतों के 18 राजा राणों ने यहाँ अलग अलग हवन कुंड बनवाए थे। इन सभी हवन कुंडों में भूडा यज्ञ और शांत के उपलक्ष्य पर वाम मार्गीय पद्धति से हवन करवाए जाते थे। इन्हीं राजा राणों ने समय समय पर मंदिर परिसर का विकास एवं जीर्णोद्धार करवाया प्रतीत होता है। सन 1810 ईस्वी में गोरखा सेनापति काजी अमर सिंह थापा ने भारी सेना के साथ बुशहर की राजधानी रामपुर को अपने अधिकार में ले लिया था। ऐसी परिस्थितियों में बुशहर के राजा महेंद्र सिंह नाबालिग थे। उन्हें रियासती वजीर अपने साथ लेकर किन्नौर चले गए थे। गोरखों ने रामपुर में तबाही मचा दी थी। सारा रियासती अभिलेख जलाकर भस्म कर दिया। सूर्यनारायण मंदिर निरथ भी गोरखा आक्रमण से अछूता ना रहा।
यहाँ गोरखों ने अन्न भंडारण गृह नष्ट कर दिए। इस मंदिर के शिखर पर लगा स्वर्ण कलश भी चुरा कर ले गए। गोरखा आक्रांता लूटपाट के दौर में मंदिर से बहुत सा सोना चांदी लूट कर ले गए। सूर्यनारायण मंदिर नीरज के संबंध में यह कहावत भी मशहूर रही है कि गर्भगृह में स्थापित सूर्यनारायण की प्रतिमा से उत्सर्जित स्वर्णिम किरणों से गर्भगृह मंडित हो उठता था। 2000 वर्ष पुराना सूर्यनारायण का यह मंदिर अब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दिवाली के ठीक एक माह के बाद पड़ने वाली शुक्ल पक्ष षष्ठी तथा सप्तमी तिथि को यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाने की पुरातन परंपरा विद्यमान है। ललन से डोम देवता, मझेवटी से गणेश देवता तथा कलांती से क्षेत्रपाल की पालकियां भी बूढ़ी दिवाली के त्यौहार में शामिल होती हैं। बूढ़ी दिवाली का आकर्षण मूंजी नामक स्थानीय घास से गूंथ कर बनाए गए दैत्य का बद्ध होता है। यह सर्पाकृति का दैत्य मूंजी घास के साथ काफी लंबा बनाया जाता है। सभी ग्रामवासी धारदार हथियार के साथ दैत्य की नोच नोच कर हत्या कर सूर्यनारायण को प्रसन्न करते हैं। यहाँ वर्ष भर सूर्यनारायण की द्विकाल दैनिक पूजा का विधान है। इस आधुनिक युग में भी पुरातन परंपराओं का निर्वाहक यह देवस्थल सांस्कृतिक समृद्धता का अटूट चिराग है। हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ सटा यह गांव भौगोलिक दृष्टि से 31.32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73.33 डिग्री पूर्वी रेखांश के मध्य समुद्र तल से 3250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस रमणीय धार्मिक पर्यटन स्थल के दर्शन पर्यटक काजा और किन्नौर के यात्रा सर्किट के भीतर बहुत आसानी से कर पाते हैं। शिमला से 120 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर सतलुज नदी के छोर पर इंडो तिब्बत नेशनल हाईवे पर पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क मार्गीय वाहनों की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। काजा किन्नौर की ओर जाने वाले पर्यटक रात्रि विश्राम के लिए निरथ में ठहर सकते हैं और दूसरी सुबह अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। निरथ में ठहराव के लिए बहुत अच्छे और ठीक पैकेज के होम स्टे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सूर्यनारायण मंदिर नीरथ के साथ लगते चौहान होम स्टे में भी ठहराव की बढ़िया और सुलभ सुविधाएं मिल पाती है। हालांकि नीरथ से रामपुर कस्बा भी केवल 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सूर्यनारायण मंदिर नीरथ के समग्र सांस्कृतिक संयोग को लेकर अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर लेना और परोसे गए कंटेंट पर कमेंट भी कर लेना।